हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन यूएसएम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आई हूं और पार्ट 1 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर के पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। और यह सभी क्वेश्चंस सीटेट और अन्य राज्यों के टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ए, सीखने का सादृश्यता नियम, बी, सीखने का प्रभाव नियम, सी, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या डी, सीखने का तत्परता नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने का प्रभाव नियम। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं और इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया है? ए, गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी, बी, पेवलव, सी, जीन पियाजे, डी, वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी। और जो वर्दिमर कोफा कोहलर हैं, यह गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर किया था। और ये जो सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसको सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण ए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, सी, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए, शिक्षा समाजशास्त्र, बी, सामाजिक दर्शन, सी, मीडिया मनोविज्ञान, या डी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए, पियाजे, बी, वुडवर्थ, सी, वैलेंटाइन, या डी, रॉस। तो यह क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो इसका बिना देरी की आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, क्रोवाक्रो, बी, स्किनर, सी, पियाजे, डी, कोहेलबर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली एवं प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है? ए, की रीडिंग, बी, री रीडिंग, सी, स्कैनिंग, डी, स्किमिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ए, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, बी, जे.बी. वाटसन, सी, एल्बर्ट बंडूरा, या डी, जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्बर्ट बंडूरा। और एल्बर्ट बंडूरा जो हैं, यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और इन्होंने बोबो नाम की डॉल पर अपना प्रयोग किया था। बोबो डॉल ऐसी डॉल होती है जिसे आप धकेल दो तो ये फिर से अपने आप उठ जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? ए, आवश्यकता का सिद्धांत, बी, शारीरिक सिद्धांत, सी, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, या डी, अंतर्नाद का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र। ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, बी, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सी, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या डी, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। देखिए, जो सीखने के वक्र होते हैं ये क्या होते हैं, हमें यह जानना जरूरी है। तो हम अपने जीवन में
कई नए कार्य सीखते हैं, जैसे स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, इंग्लिश सीखना। लेकिन हमारी सीखने की गति एक से नहीं होती। अगर हम इस सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को सीखने के वक्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने के वक्र सीखने में होने वाली प्रगति या अवनति को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए याद करना, बी गतिक प्रक्रमण, सी विचार करना, डी सहानुभूति देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहानुभूति देना। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश 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 का विकास। अब इनको कहने का मतलब है कि किस चीज का विकास करने में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन ए व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन, डी लेटिन स्कूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किंडरगार्टन। और किंडरगार्टन को बाल्योद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किंडरगार्टन पद्धति हो या बाल्योद्यान पद्धति हो, ये एक ही बात है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो फ्रोबेल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है ए एस कारक, बी जी कारक, सी विशिष्ट बुद्धि, डी सांस्कृतिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी कारक। क्वेश्चन नंबर 14, किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? ए युंग, बी फ्रायड, सी एडलर या ऑप्शन डी स्पीयरमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, युंग। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए अनुकूल चिंतन, बी स्मृति आधारित चिंतन, सी अपसारी चिंतन, डी अभिसारी चिंतन। तो यह जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है यह अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित हैं? ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, बी विकलांग व्यक्तियों से, सी धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या डी, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होना चाहिए क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? ए दृष्टि दोष, बी श्रवण दोष, सी मूक बधिर या डी मंद बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? ए डेसीमीटर, बी डेसीबल, सी डेसीपाइन या डी डेसी बिंदु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेसीबल। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होता है वो अपसारी चिंतक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए, एक भाषा। क्वेश्चन नंबर 21, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? ए साक्षात्कार, बी अवलोकन, सी प्रश्नावली, डी लिखित परीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 22, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए 3 अवस्थाएं, बी 4 अवस्थाएं, सी 5 अवस्थाएं या डी 6 अवस्थाएं। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 23, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ए कॉल्सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 25, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है ए 7 से 12 वर्ष तक, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, या डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।